Good morning, friends. Welcome you all in the second lecture of the engineering course. In this lecture, we are going to study about the second method of the ellipse. It's the rectangle method. In the last lecture, we have discussed about the conic section, what is conic section, and how we get the ellipse, parabola, hyperbola, and these are all the methods of the ellipse, parabola, and hyperbola. So as we discussed, there are one cone which we cut with the different ways and we get the ellipse, parabola, and hyperbola. For the ellipse section plane through the generator. For the parabola, section plane parallel to the generator, and for the hyperbola, section plane parallel to the axis. So in this way we get the ellipse, parabola, and hyperbola. What is generator? This line is the generator. Okay, generator is nothing but it is the rotation of particular line from which we get the cone. Okay, so common definition like eccentricity, and as we discussed, eccentricity of the ellipse is less than 1, for the parabola is equal 1, and for the hyperbola it is greater than 1. Okay, and then we start the first method of the ellipse. It's a concentric circle method. In this method, as we discussed, we have major axis and minor axis. It's 100 mm and 70 mm. So 100 mm major axis, 70 mm minor axis, and we locate the point A, B, C, D, and then draw the circle from the center. Okay, good. After that we divide the circle in 12 equal parts, and for the 12 equal parts we have to divide the circle with the 30-degree angle. 30 degree, 60 degree, 90 degree, then 120 degree, 150 degree. So in this way we divide all the circle, and suppose we want these parts not 12, suppose we want to divide the circle in 8 equal part, then which angle we require? It's a 45 degree. So for the 45 degree, one quadrant is divided into the two half. So there are 4 quadrants, so total 8 parts is divided. So try it also. सपोज सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आप कैसे कर पाओगे? उसके लिए अगर 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 45 डिग्री पर आप डिवाइड करो. 45, 90, देन 45, 90, देन 135, 180, देन 215. ओके, सो इस तरह से पूरा 270, इस तरह से पूरा डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो 12 इक्वल पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हो और 8 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, बट 8 इक्वल पार्ट्स में आपको एक्यूरेंसी जो है वो कम मिलेगी, क्योंकि वहां पे आपके पास 8 पॉइंट हो गए इलिप्स को कनेक्ट करने के लिए. जबकि 12 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करते हो तो आपके पास कितने इक्वल पॉइंट रहते हैं? 12 इक्वल पॉइंट्स रहते हैं, राइट? देखो यहाँ पे बहुत सारों ने मिस्टेक की है. ड्राइंग जब भी आप सबमिट करवा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आउटसाइड भी कोई पॉइंट है, ये इनसाइड भी पॉइंट मार्क किए हुए है, तो ये थोड़े बहुत आपको मार्क करना है. सपोज इनसाइड सर्कल में आपने 1 2 3 4 5 6 किया हुआ है तो यहाँ पे 1 डैश करना है. यहाँ पे एक मिस्टेक है, 1 to 10 यहाँ पे मैंने पॉइंट इनसाइड मार्क किए हुए. ये कौन से पॉइंट है? जहाँ पे सर्कल को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, तो ये जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? 10 डैश कर दो. 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, और ये 1 2 3 4 5 to 10. ओके, उसके बाद क्या किया था हमने? आउटर सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन है, वहां से वर्टिकल लाइन सारों में से ड्रॉ की थी. ओके, और उसके बाद हमने किया था हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ. ओके, डन, गुड. तो यहाँ तक सबको क्लियर था. फिर इंटरसेक्शन पॉइंट को मार्क करके हमने क्या किया था? इसको कनेक्ट कर लिया था. तो ये थी हमारी कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड. इसको क्यों कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं? क्योंकि ये जो सर्कल का सर्कल का सेंटर है, दोनों सर्कल का सेंटर वो कैसा है? सेम है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड. ओके, गुड. तो यहाँ तक क्लियर हो? तो थोड़े बहुत जो भी आंसर आपने सबमिट किए वो हम डिस्कस करते हैं. ये देखो, ये किसी ने सबमिट किया हुआ है बट नाम जो है वो यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है, तो ये गलत चीज़ है. मैंने आपको बताया था कि आपको राइट कॉर्नर पर आपका नाम जो है वो पेन से लिखना है. ओके, फोटो भी अच्छी तरह से क्लिक नहीं किया हुआ है, और ये देखो सारा कुछ डार्क ही मुझे दिख रहा है. ये थोड़ा डार्क है बट पूरा ड्राइंग डार्क दिख रहा है. ओके,
तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मूथली कर्व को कनेक्ट करना है आपको। कर्व जो है वो कैसे कनेक्ट करना है, स्मूथली कनेक्ट करना है। ओके, सो कर्व को आप क्या करो, स्मूथली कनेक्ट करो। इस तरह से लाइन नहीं आनी चाहिए। ये जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए, भाई यहाँ पे हम लाइन से इलिप्स नहीं ड्रॉ करने वाले। क्या होना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए। ओके गुड, ये पहला ड्राइंग था, ये दूसरा। हाँ ये काफी हद से सही है, बट यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मार्क नहीं किए हुए है। 1 2 3 4 मैंने नंबर देने को बोला था, वो भी नहीं दिए हुए है, राइट, तो ये गलत है। ओके, तो ये भी एक ध्यान रख लो कि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी देने। उसके बाद हाँ, डायमेंशन एरो भी मिसिंग है यहाँ पे। डायमेंशन हेड जो मैंने बोला था वो सारे मिसिंग है आपके। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हो तो कंप्लीट ही करना है हमें, ऐसा नहीं थोड़ा हो गया थोड़ा बाकी रखा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ओके गुड, क्लियर हो। उसके बाद ये ड्राइंग था, ये सही है बट इसमें भी डायमेंशन एरो मिसिंग है। और हाँ, ये डायमेंशन लाइन अलग से ड्रॉ की हुई है, दिख रही है। ये एक्सटेंशन लाइन है, वही आपकी डायमेंशन लाइन है। आपको अलग से डायमेंशन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, ये एक एक्सटेंशन लाइन आ रही है और अलग से यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ की हुई है, वो डायमेंशन लाइन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक्सटेंशन लाइन है, यहाँ पे ही 70 mm खत्म हो रहा है ना, आपको कहाँ अलग से ड्रॉ करना है। ये जो 70 mm खत्म हो रहा है वो एग्जैक्टली इस लाइन पर ही खत्म हो रहा है, तो आपको ये अलग से लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके गुड। उसके बाद में ये देखो मैंने लिखा हुआ ही है कि भाई डायमेंशंस मिसिंग अदरवाइज गुड वर्क। ओके, डायमेंशन जो है वो मिसिंग है, अदरवाइज गुड वर्क। हाँ, ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये हम माउंटेन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, यहाँ से नीचे उतरा फिर यहाँ से चढ़ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, नाम जो भी हो डजेंट मैटर, ये हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि बाकी को मिस्टेक ना हो। हाँ, बट नाम मेंशन करना है आपको, वहाँ पे नेम नहीं है तो नहीं चलेगा। ओके, नेम प्लस एनरोलमेंट नंबर। ओके, तो नाम कोई भी हो, आपको बस यहाँ से सीखना है। इसका इस तरह का ड्राइंग है, इस तरह का है, ऐसा नहीं है। ये पहला ड्राइंग था तो मिस्टेक सभी से होनी है, बराबर है। और ये बंदे ने नाम ही नहीं लिखा है तो अच्छा है, चलो कौन है पता नहीं चलेगा आपको। ओके गुड, चलो यहाँ तक क्लियर हो। गुड, तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम। हाँ, एक लास्ट ड्राइंग। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ड्राइंग, काफी अच्छे ये सही है कि इंटरसेक्शन पॉइंट भी हाईलाइट हुए हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो भी इसने लिखे हुए हैं, उसके साथ साथ में ये जो कर्व है वो भी पूरा डार्क है। और हाँ, ये सिंगल लाइन भी दिखनी चाहिए। ये जो कर्व आप डार्क कर रहे हो वो सिंगल लाइन दिखनी चाहिए, नहीं कि डबल लाइन। आप डार्क करते करते डबल मार्क हो जाते हैं तो वो गलत है। ओके, तो एक सिंगल लाइन में भी दिख रहा है, डायमेंशन एरो भी है। बट हाँ, इसमें एक मिस्टेक है, सिर्फ एक ही मिस्टेक है, डायमेंशन जो है वो डायमेंशन लाइन के नीचे है। तो ऐसी कोई मेथड नहीं है कि जिसमें डायमेंशन लाइन के नीचे हम डायमेंशन लिखें। ऑलवेज डायमेंशन लाइन के ऊपर ही डायमेंशन होने चाहिए। ओके, तो ये एक ही मिस्टेक है इसमें, बाकी सारा कुछ सही है। ओके, क्लियर हो, डन, गुड। चलो तो नेक्स्ट मेथड पर हम मूव करते हैं। ये एक रेफरेंस के लिए आप रख लो कि अगर आपको ड्रॉ करना बाकी है तो आप इस तरह से ही ड्रॉ करो। अगर कुछ करेक्शन करना है तो इसके बेस पर भी आप करेक्शन कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर पर मूव करते हैं। हाँ, ये भी सही है, ये भी देख लो आप, बहुत अच्छा ड्राइंग है। हाँ, कैम स्कैनर में थोड़ा बहुत व्हाइट ब्लैक कॉन्ट्रास्ट हो गया है, बट काफी अच्छे सही है। बट हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह मार्क नहीं किया हुआ है और डायमेंशन एरो भी मिसिंग है। ओके ओके, तो नेक्स्ट मेथड जो है वो है रेक्टेंगल मेथड। कौन सी मेथड है, रेक्टेंगल मेथड। तो रेक्टेंगल मेथड में भी सेम आपको क्या गिवन होगा, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आपको गिवन होगी। ओके, तो मेजर एक्सिस 100 है, माइनर एक्सिस 70 है। तो जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हमने क्या किया था, 2 लाइन ड्रॉ की थी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस की, वैसे ही आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है। बट इसमें एक ध्यान रखना है कि लाइन ड्रॉ करने के बाद आप पॉइंट मार्क करते हो और उसके बाद में क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है आउटसाइड से ही, बराबर है। जो इसके एंडिंग पॉइंट है वहां से ही आपको क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो देखो इसमें आप क्या करो, ऐसा मत करना कि भाई यहाँ पे 70 mm की लाइन ड्रॉ की, उसके बाद में यहाँ पे भी मैं 70 mm की लाइन ड्रॉ करूँ, ऐसा मत करना। आप क्या करो, यहाँ पे रूलर रख लो, ए बी लाइन पर रूलर रख लो। उसके बाद में पैरेलल लाइन, ए बी के पैरेलल लाइन आप डी पॉइंट से ड्रॉ करने का ट्राई करो, ए बी की पैरेलल लाइन सी पॉइंट से ड्रॉ करने का ट्राई करो। वैसे ही सी डी लाइन पर रूलर रखो और सी डी के पैरेलल लाइन बी में से पास होनी चाहिए और ए में से भी सी डी के पैरेलल लाइन ए में से भी पास होनी चाहिए। तो पूरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा वहां पे, और एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको इरेज कर लो।
ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो? आप इरेज नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो मेथड में कहीं पे भी आपको इरेज करने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ आप ड्रॉ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, इलिप्स ड्रॉ करने के लिए, तो आपकी मेथड जो है वो तो दिखनी ही चाहिए कि आपने कौन सी मेथड से ड्रॉ किया हुआ है। तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह रह जाते हैं, आपने इरेज नहीं किया है तो चलेगा। ओके गुड, यहाँ तक क्लियर हो? तो रेक्टेंगल में दूसरी एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई ये हमारी लाइन जो है वो 100 mm की है, तो ये लाइन भी कितनी होनी चाहिए, 100 mm की ही होनी चाहिए, और ये लाइन भी 100 mm की ही होनी चाहिए। सेम टू सेम यहाँ पे ये लाइन जो है वो हमारी कितनी है, 70 mm की है, तो ये लाइन भी कितने mm की होनी चाहिए, 70 mm की ही होनी चाहिए। सेम टू सेम यहाँ पे भी ये लाइन कितने mm की होनी चाहिए, 70 mm की। ऑब्वियस है, सही है ये, डन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोज ये हमारा है 35 mm, ये कितना है हमारा 35 mm है, तो उसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो कितना mm इजी रहेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है 35 mm को, तो कितने mm में आप डिवाइड कर सकते हो। सपोज 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यहाँ पे 3 या 4 पार्ट में किया हुआ है, बट हम कितने पार्ट्स में करेंगे, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। ओके, तो 5 पार्ट्स में करना है तो कैसे होगा, 35 mm डिवाइडेड बाई 5 कितना आया, 7 mm, 7 mm आया ना। 35 डिवाइडेड बाई 5 पार्ट्स में करना है डिवाइड, तो 35 डिवाइडेड बाई 5, ये डिस्टेंस हमारा 35 है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 35 है। तो 35 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आया, 7 mm आया, तो 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm, तो ये कितने पार्ट्स हो जाएंगे हमारे, 5 पार्ट्स करने हैं। ओके, यहाँ पे कितने पार्ट्स हुए हैं, 4 पार्ट्स हुए हैं, हमें कितने पार्ट करने हैं, 5 पार्ट करने हैं। क्यों, क्योंकि वही इजी है, 4 पार्ट में करने जाओगे तो इजी नहीं होगा, 35 डिवाइड बाई 4 करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, और हमें mm के आगे पॉइंट में कोई डायमेंशन हम नहीं दे पाएंगे। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, जब भी इस तरह का कोई भी ड्राइंग है तो आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। ओके, अगर देखो यहाँ पे 4 पार्ट में, सॉरी यहाँ पे हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये जो लाइन है उसको भी आप क्या करो, एक यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो, ओ पॉइंट। कौन सा पॉइंट ड्रॉ कर दो यहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ पे मार्क नहीं हो रहा है, बट आप ध्यान रख लो, चलो कोई नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ओ पॉइंट जो है उसको मार्क करना है। ओके, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, शायद हो जाए। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो फिर से आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई मुझे क्या करना है, इसमें कुल मिला के कुछ भी करके मुझे इस लाइन को भी कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इसके जितने। यहाँ पे हमने कितने में पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 5 पार्ट में, तो इस लाइन मतलब यहाँ पे सपोज ओ पॉइंट है, चलो इससे ट्राई करते हैं, हो ही जाएगा इससे। तो यहाँ पे मैं ओ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, बराबर, ये जो है हमारा पॉइंट ओ है, राइट। सेंटर, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वो है हमारा ओ पॉइंट। तो ओ से ए को भी मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा, 5। ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा ओ से ए का, ओ ए डिस्टेंस कितना है, 50 mm है, कितना है, 50 mm है, राइट। तो इस 50 mm को 5 पार्ट में डिवाइड करना इजी है या नहीं है, बहुत ही इजी है। कैसे करोगे, 50 डिवाइडेड बाय 5, तो 10 mm के 5 इक्वल पार्ट हो गए। देखो यहाँ पे 4 पार्ट किए हैं, मुझे पता है, आपको 5 पार्ट करना है। ओके, फिर क्या करो, डी से 1 को कनेक्ट करो, डी से 2 को, डी से 3 को, ये तो हो जाएगा या नहीं, 100% हो जाएगा। फिर देखो ये एक ध्यान रखना है आपको, सी से 1 को कनेक्ट करती हुई लाइन ड्रॉ करनी है, ये 1 नहीं, ये 1 नहीं। ओके, कौन से, सी से 1, ये जो 1 है हमारा, उसको पास करती हुई लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये डी से 1 वाली लाइन को कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, उस लाइन को कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। सेम सी से 2 में से पास होनी चाहिए और D2 लाइन को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, सी से 3 में से पास होनी चाहिए, D3 लाइन को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। सेम हमारे पास यहाँ पे 4 वाला पॉइंट भी होगा, क्योंकि हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो। तो सेम प्रोसीजर आपको क्या करनी है, रिपीट करनी है इस साइड।
ओके, इस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे आप? 5 पार्ट में। सेम OB लाइन को भी 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, और फिर D से 1, D से 2, 3, 4, और उसके बाद में C से 1 को इंटरसेक्ट, C से 2 को इंटरसेक्ट, C से 3 से इंटरसेक्ट हो जाएगा। और फिर क्या करो, इंटरसेक्शन पॉइंट हाईलाइट करके कर्व जनरेट कर लो। अभी देखो ये हाफ हो गया, ओके, ये हाफ हो गया हमारा। अभी आप स्केचबुक को क्या कर दो, 180 डिग्री रोटेट कर लो, स्केचबुक को 180 डिग्री रोटेट कर लो, और उसके बाद में सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट कर लो कि भाई हमारे 5 इक्वल पार्ट में हम यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, ओके। और फिर C से ये 1 है हमारा, 2 है, 3 है, ओके। फिर C से 1 को कनेक्ट करेंगे, C से 2 को करेंगे, C से 3 को करेंगे, C से 4 को करेंगे, ओके। फिर D से 1 में से पास होनी चाहिए और 1 को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, उस हिसाब से। सॉरी, ये मार्किंग मेरा गलत हो गया है, मार्किंग ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट होगा A के बाद में। तो ये हो गया हमारा 1, 2, 3, ओके। फिर C से 1 को कनेक्ट कर लो, 2 को कनेक्ट कर लो, और D से 1 में से जो पास हो रही है वो C1 को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको ये हाफ क्वाड्रेंट समझ में आ गया है तो सारा कुछ समझ में इजीली आ जाएगा। सेम प्रोसेस हमें चारों क्वाड्रेंट के लिए करनी है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, C1 जो है वो इंटरसेक्शन लाइन है, तो ये क्वाड्रेंट के लिए D1 जो है वो इंटरसेक्शन लाइन हो जाएगी, ओके। इसके लिए भी मैं रेफरेंस वीडियो एक रखने वाला हूँ, तो वो आप देख लेना कि किस तरह से है। होप सो आपको ये लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। आपको यहाँ पे देखो डायमेंशन जो है वो मिस नहीं करना है। डायमेंशन आपको कौन से, 2 ही डायमेंशन आपको लिखना है। इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिस नहीं करना है। ये जो आप पॉइंट मार्क कर रहे हो 1, 2, 3, 4 वो भी मिस नहीं होने चाहिए, ओके। तो ये सारी चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है। ड्राइंग जो है वो लाइट होना चाहिए, इलिप्स जो है वो डार्क होना चाहिए, हर बार मैं बोल रहा हूँ। और हाँ, इलिप्स आप ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वहां पे आपको इस इजी मूव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसा हो गया, ओके। तो ये जो है वो इजी मूव मतलब स्मूथ कर्व होना चाहिए, राइट। क्लियर हो? डन, यहाँ तक क्लियर हो सब लोग? तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगल मेथड। कौन सी मेथड हो गई? रेक्टेंगल मेथड। देखो स्टार्टिंग है तो थोड़ा हम धीरे धीरे जा रहे हैं, एक बार समझ में आ जाएगा आपको कि भाई ड्राइंग किस तरह से करना है, थोड़ा इजी आप यूज टू हो जाओगे, राइट। तो आपको सारे ड्राइंग इजी लगने लगेंगे। एक बार ये कंप्लीट हो जाए 5-6 ड्राइंग, उसके बाद में हम हर एक लेक्चर में 2-2 ड्राइंग कवर करेंगे, ओके। क्लियर हो? गुड। देखो अभी ये जो है आपको एक क्लियर चीज है कि भाई ड्राइंग लाइट ही होना चाहिए, आंसर डार्क ही होना चाहिए। कहीं पे ऐसे मैंने जैसे बताया था आगे के ड्राइंग में बहुत सारी मिस्टेक थी सबकी, तो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये देखो यहाँ पे कहीं पे इस तरह से स्लोप हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फ्रेंच कर्व यूज करना नहीं क्लियर होता है तो आप क्या करो, इजीली पेंसिल से ही ड्रॉ करो, पेंसिल से कनेक्ट करो डायरेक्टली, फ्रेंच कर्व का यूज मत करो। आप जैसे सेंटर पर अपना हाथ रख लो और पॉइंट कनेक्ट करने का ट्राई करो तो हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। आपको पता है इलिप्स ड्रॉ करना है तो इलिप्स होगा ही, बट ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये तो गलत ही है पूरा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, हो सके वहां तक लीड पेंसिल यूज करो। इस बंदे ने लीड पेंसिल यूज नहीं की हुई है, ये दिख रहा है आपको। ये लीड पेंसिल यूज की होती तो इस तरह से नहीं होता। लीड पेंसिल में ऐसा आपको क्लियरली शार्प ड्राइंग दिखेगा, ओके। डन। तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगल मेथड। रेक्टेंगल मेथड में किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो, डोंट वरी। आप फोन करने में देखो ऐसा नहीं है, आप अपना ड्राइंग ड्रॉ करके मुझे मैसेज कर दो तो भी मैं आपको बताऊंगा करेक्शन, अगर आपको कहीं पे लग रहा है तो। अगर समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो फिर कोई बात नहीं है, ओके। फिर ड्रॉ करके आप डायरेक्टली कहाँ पे, गूगल क्लासरूम में भेज देना। वहां पे भी मैं आपको पर्सनल कमेंट कर रहा हूँ कि भाई आपके ड्राइंग में क्या क्या मिस्टेक है, बराबर है। तो होप सो आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दी अटेंड दी लेक्चर। और हाँ, रेफरेंस वीडियो जो मैं सेंड कर रहा हूँ वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, किसी और ने बनाया हुआ है, बट वो आपके रेफरेंस के लिए कि आप कैसे ड्रॉ करो, तो आपको वो इजी हो जाएगा, इसलिए मैं सेंड कर रहा हूँ। सो उसको भी एक बार देख लेना, ये वीडियो भी एक बार पूरा देखना, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दी अटेंड दी लेक्चर। थैंक यू।